गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है फेस टू फेस विद अहिंसा। अहिंसा के साथ आमने सामने। अहिंसा के साथ आमने सामने। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी में आपको जो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। माई ऑब्जेक्ट वाज टू इंक्वायर इन टू द कंडीशन ऑफ द चंपारण एग्रीकल्चरिस्ट एंड अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। माई ऑब्जेक्ट मेरा उद्देश्य, वाई टू इंक्वायर, इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना। मेरा उद्देश्य पूछताछ इनटू द कंडीशन ऑफ चंपारण एग्रीकल्चरिस्ट, चंपारण के जो कृषक थे और चंपारण के कृषकों की स्थिति के बारे में पूछताछ करना था। मेरा उद्देश्य चंपारण कृषकों की स्थिति के बारे में पूछताछ करना था। एंड अंडरस्टैंड और समझना था देयर ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, और अंडरस्टैंड में समझना देयर ग्रीवेंसेस शिकायत अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो माने नील, नील को उगाने वाले जो बागान मालिक होते हैं उनके विरुद्ध, नील को उगाने वाले बागान मालिकों के विरुद्ध शिकायत के बारे में समझना था। फॉर दिस, इसके लिए इट वाज नेसेसरी, यह आवश्यक था कि आई मेट थाउजेंड ऑफ द रियोट्स, कि मैं हज़ारों किसानों से मिलूं। इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि मैं हज़ारों किसानों से मिलूं, उनसे बातचीत करूं। रियोट्स माने किसानों। बट आई डीम्ड इट, लेकिन मैं समझ गया इट एजेंशियल, कि यह आवश्यक है। बिफोर स्टार्टिंग ऑन माई इंक्वायरी, मेरी पूछताछ करने से पहले यह आवश्यक है टू नो द प्लांटर साइड ऑफ द केस, जो प्लांटर्स जो बागान मालिक हैं उनकी साइड के केस के बारे में जानना। एंड सी द कमिश्नर ऑफ डिवीज़न, उस क्षेत्र के जो कमिश्नर थे उनसे मिलने के बाद यह मुझे जानना आवश्यक है कि पहले मैं उनके जो बागान मालिक हैं उनके केस को मैं समझ लूँ। द सेक्रेटरी ऑफ द प्लांटर्स एसोसिएशन टोल्ड मी पेनली दैट आई वाज एन आउटसाइडर एंड दैट आई हैड नो बिजनेस टू कम बिटवीन द प्लांटर्स एंड देयर टेनेंट्स, बट इफ आई हैड एनी रिप्रेजेंटेशन टू मेक आई माइट सबमिट इट इन राइटिंग। द सेक्रेटरी ऑफ द प्लांटर्स, जो बागान मालिकों को बागान मालिकों का जो सेक्रेटरी था एसोसिएशन का, टोल्ड मी, बागान मालिकों के संघ का सेक्रेटरी ने टोल्ड मुझे प्लेनली, क्लियर बता दिया, शुद्ध तरीके से बताया कि आई वाज एन आउटसाइडर, कि आई वाज आउटसाइडर, मैं बाहरी हूँ। एंड दैट आई हैड नो बिजनेस टू कम बिटवीन द प्लांटर्स, कि आई हैड नो बिजनेस, कि मेरा कोई व्यापार नहीं है टू कम बीच में आने का, बिटवीन बीच में द प्लांटर्स एंड देयर टेनेंट्स, बागान मालिकों और उनके जो टेनेंट्स का पट्टेदार या जोतदार, बागान मालिकों और उनके जो किराएदार थे या जोतदार के बीच में आने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई भी व्यापार नहीं है। बट लेकिन इफ़ आई हैड एनी रिप्रेजेंटेशन टू मेक, लेकिन यदि आई हैड एनी रिप्रेजेंटेशन टू, लेकिन मैं उसके लिए कोई भी प्रतिनिधित्व करता, आई माइट सबमिट इट इन राइटिंग, तो मुझे उसको लिखित में देना पड़ता। आई पोलाइटली टोल्ड हिम दैट आई डिड नॉट रिगार्ड माई सेल्फ एज एन आउटसाइडर। आई पोलाइटली टोल्ड हिम, मैंने विनम्रतापूर्वक उनको बताया कि आई डिड नॉट रिगार्ड, कि मैं नहीं मान, माई सेल्फ, मैंने स्वयं नहीं माना है कि एज एन आउटसाइडर, कि मैं बाहरी व्यक्ति हूँ। मैंने उनको विनम्रतापूर्वक बताया कि मैंने यह नहीं माना है कि मैं बाहरी व्यक्ति हूँ। एंड दैट आई हैड एवरी राइट टू एनक्वायर, और मेरा प्रत्येक अधिकार टू एनक्वायर, पूछताछ करने का है, इन टू द कंडीशन ऑफ टेनेंट्स, जो पट्टेदारों की स्थिति के बारे में पूछताछ करने का मेरा प्रत्येक पूरा अधिकार है। इफ़ दे डिजायर्ड मी टू डू सो, यदि वे मुझे ऐसा करने की इच्छा प्रकट करते हैं, यदि वे मुझे ऐसा करने की इच्छा प्रकट करते हैं, तो मेरा महत्वपूर्ण मतलब मेरा प्रत्येक अधिकार है कि मैं उनकी स्थिति के बारे में पूछताछ कर सकूं। ओके, थैंक्स।